Hello guys and welcome back to your very own YouTube channel CA Dreamers. This is our part 2 of the topic कारो, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं कि ऑडिटर को अपने ऑर्डर में किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि जो ऑडिटर है अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा. पैराग्राफ 3 ऑफ द ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर इन एडिशनल टू दी ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर प्रिपेयर करेगा, उसके पैराग्राफ 3 के अकॉर्डिंग रिक्वायर्स द ऑडिटर टू इंक्लूड अ स्टेटमेंट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. यानी कि जो ऑर्डर है उसकी पैराग्राफ 3 की रिक्वायरमेंट होती है कि ऑडिटर जो है एक स्टेटमेंट तैयार करे और स्टेटमेंट में वो इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या क्या मैटर्स हैं जो ऑडिटर को अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करने होते हैं. फर्स्टली, whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets. यानी कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, और जो रिकॉर्ड्स वो मेंटेन कर रही है उसमें वो अपनी चीजों की जो क्वांटिटेटिव डिटेल्स है यानी कि क्वांटिटी वाइज डिटेल्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है. अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो इनकी सिचुएशन को उसने करेक्टली डिस्क्लोज करा है या नहीं करा है अपनी बुक्स में. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो असेट्स हैं उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सिर्फ नाम के हैं, बुक्स में दिखाए गए, ऐसा कुछ तो नहीं है. तो वो सब चीजें ऑडिटर चेक करेगा और अपनी स्टेटमेंट पे डिस्क्लोज करेगा. नेक्स्ट, whether these fixed assets have been physically verified by this management, यानी कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स हैं कंपनी के तो मैनेजमेंट ने उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करा है या नहीं करा है. ऐसा तो नहीं है सिर्फ क्या कहते हैं जो भी डिपार्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स की टेक केयर करता है वो उसने सिर्फ बता दिया और मैनेजमेंट ने मान लिया और उन्होंने खुद रेगुलर इंटरवल्स पर जाकर के खुद से चेक किया ही नहीं कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो वेरीफाई करे ही नहीं करेगी, जो उनकी सिचुएशन है वो ठीक से प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है उन्हें सर्विसिंग की जरूरत है. तो ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट का वर्क होता है और ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि मैनेजमेंट ने उन फिक्स्ड एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करा है या नहीं करा है. एट रीजनेबल इंटरवल्स, whether any material discrepancies were noticed on such verification, और अगर वेरीफाई करा है मैनेजमेंट ने तो क्या मैनेजमेंट को कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी यानी कि कोई ऐसी मिसमैच वगैरह तो नहीं मिला और जिसका काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर. तो वो सब चीजें ऑडिटर को चेक करनी होती हैं. और अगर मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्रिपेंसी मिली है, नोटिस करी है, तो उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज करा गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नहीं किया गया है, उनके साथ डील किया गया है या नहीं किया गया है, तो ये भी चेक करना होता है. एंड इफ सो whether the same have been properly dealt with in the books of account, और अगर है तो उन्हें चेक करा गया है या नहीं करा गया है. Whether the title deeds of immovable properties, deeds का मतलब होता है एग्रीमेंट यानी कि रिटन एग्रीमेंट जो दो पार्टीज के बीच में होता है वो. तो साथ ही में ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज उनकी जो टाइटल डीड्स होती है, उनका जो एग्रीमेंट है, ओनरशिप है, आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. तो वो जो उसका टाइटल डीड है यानी कि जो ओनरशिप है वो कंपनी के नाम पर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो जो भी उसकी डिटेल्स है उससे रिलेटेड वो प्रोवाइड करी गई है या नहीं करी गई है. और अगर नहीं करी गई है तो ऑडिटर को अपनी जो रिपोर्ट है, स्टेटमेंट है, उसमें ये सब चीजें बतानी होंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management, और जो इन्वेंट्री है कंपनी की उसका फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने करा है या नहीं करा. यानी कि ऐसा तो नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें क्वांटिटेटिव वाइज कुछ और बताया गया हो लेकिन एक्चुअली में जो स्टोर है कंपनी का उसमें कुछ और ही इन्वेंट्रीज की अमाउंट है. तो ये सब चीजें जो है ऑडिटर चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने प्रॉपरली वेरिफिकेशन करा है, फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का करा है या नहीं करा है, तो ये भी चेक करेगा. एंड whether any material discrepancies were noticed, और कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी तो मैनेजमेंट ने नोटिस नहीं करी है और अगर करी है तो उसे प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया है या नहीं किया है. एंड इफ सो whether they have been properly dealt with it in the books of account. Next point is whether the company has granted any loans, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनीज, यानी कि जो कंपनी है उसने कोई लोन्स वगैरह तो ग्रांट नहीं करे गए हैं. अब वो लोन्स जो है वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, जो कंपनी ने किसी और कंपनीज को, फर्म्स को, एलएलपी को या फिर किसी और पार्टी को दिए हों जिसने which is covered in the register
मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 189 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि वो जो पार्टी है वो उस रजिस्टर में कवर करी जाती है जो कि सेक्शन 189 में प्रिपेयर करा जाता है। तो अगर कंपनी ने कोई लोन्स दिए हैं किसी और कंपनी को, फॉर्म्स वगैरह को, अब चाहे वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो उस चीज के बारे में भी जो ऑडिटर है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उससे रिलेटेड कुछ चीजों को अपने स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगा। तो वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ सच लोन्स, यानी कि जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर कंपनी ने लोन ग्रांट किया है आर नॉट प्रेजुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। प्रेजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल, यानी कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पर लोन ग्रांट करा गया है वो हार्मफुल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट के लिए, तो ये चीज भी ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट, वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, और जो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का जो रीपेमेंट था, जो इंटरेस्ट की पेमेंट हमें मिलनी थी, यानी कि कंपनी को जो पेमेंट मिलनी थी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट, वो उसका प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर करके दिया गया है या नहीं दिया गया है अपने डेटर्स को, और वो प्रॉपर टाइम पर कंपनी को रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है, पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वो भी चीज जो है ऑडिटर चेक करेगा। एंड वेदर द रीपेमेंट्स और रिसिप्ट्स आर रेगुलर, और रेगुलर इंटरवल पर, यानी कि जब ड्यू हो रही है तभी मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो ये चीज, इस चीज को भी ऑडिटर जो है वो एक बार चेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब जो ऑडिटर है वो ये चेक करेगा कि जैसे कि कोई इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट की किसी लोन की इंस्टॉलमेंट थी, वो ड्यू हो गई है लेकिन कंपनी को अभी तक रिसीव नहीं हुई है। स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, और वो जो जिस दिन ड्यू हुई थी वो उसको इंस्टॉलमेंट को ड्यू हुए कम से कम 90 डेज हो गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 3 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन कंपनी को उसका पेमेंट नहीं मिला है। तो जो ऑडिटर है वो अपने स्टेटमेंट में बताएगा कि कितना अमाउंट ओवर ड्यू है और कितने टाइम से। अगर 90 डेज से ज्यादा हो चुका है टाइम तो वो अपनी रिपोर्ट में उस चीज के बारे में मेंशन करेगा। And whether reasonable steps have been taken by the company for the recovery of the principal and interest, और जो अमाउंट ड्यू हुआ है प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का जो कंपनी को नहीं मिला है, उसके लिए कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स ले चुकी है अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए, लेकिन अभी तक कंपनी को उसकी पेमेंट नहीं मिली है। तो ये सब चीजें जो है ऑडिटर अपने स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। नेक्स्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो भी लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स या फिर गारंटीज अगर कंपनी ने किसी और पर्सन के लिए दी हैं, एंड सिक्योरिटी, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड विद, यानी कि अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट करी है या फिर किसी थर्ड पर्सन की तरफ बिहाफ पर गारंटी दी है कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कंपनी पेमेंट कर देगी, या फिर किसी चीज के लिए सिक्योरिटी दे रखी है, तो उन सब चीजों, ये सब चीजें करते हुए कंपनी ने सेक्शन 185 और 186 के जो प्रोविजन है उनके साथ कंप्लाई करा है, उन्हें फॉलो करा है या नहीं करा है, ये चीज जो ऑडिटर है वो चेक करेगा। और अगर नहीं करा गया है, इन सेक्शंस के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करा गया है, फॉलो नहीं करा गया है, देन प्रोवाइड्स द डिटेल्स देयर ऑफ, तो उसकी जो भी डिटेल्स है वो ऑडिटर अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा। नेक्स्ट इज इन केस द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, इन केस अगर कंपनी ने कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रखे हैं, whether the directives issued by the Reserve Bank of India, या चाहे डायरेक्टिव्स का मतलब होता है जनरल और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि तो वो ऑडिटर है वो चेक करेगा कि उन डिपॉजिट्स के रिलेशन में जो आरबीआई है उसने प्रॉपर गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस इशू करे हैं या नहीं करे हैं, and the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act 2013 और section 73 to 76 के जो सेक्शन के प्रोविजंस है उनको प्रॉपरली कंप्लाई करा गया हो, एंड द रूल्स फ्रेम देयर अंडर, जो भी रूल्स और जो प्रोविजंस इन सेक्शंस में दी गई है उन्हें प्रॉपरली कंप्लाई करा गया है, जहां पर भी वो एप्लीकेबल थे, वेयर एप्लीकेबल, हैव बीन कंप्लाइड विद, उनको फॉलो करा गया है, कंप्लाई करा गया है। इफ नॉट, अगर नहीं कंप्लाई करा गया है, देन द नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी स्टेटेड, तो उस कॉन्ट्रावेंशन का जो भी नेचर होगा उसके वो नेचर ऑडिटर को अपने ऑर्डर में मेंशन करना होगा। एंड इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, और अगर कोई ऑर्डर कंपनी लॉ बोर्ड ने या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी और कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने इशू करा है, तो उस ऑर्डर को भी कंप्लाई करा है कंपनी ने या नहीं करा गया, यानी कि सबसे पहले तो कॉन्ट्रावेंशन करा कंपनी ने, रूल्स को फॉलो ना करके, सेक्शन के प्रोविजंस को कंप्लाई करके ना कंप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से उसने कॉन्ट्रावेंशन करा। उन कॉन्ट्रावेंशन के रिलेशन में अगर कोई पहले से कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है किसी
कंपनी लॉ बोर्ड से या फिर नेशनल कंपनी लॉ से या फिर किसी और कोड वगैरह से, तो उस ऑर्डर में जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कंपनी को, उनको प्रॉपरली कंप्लाई करा है या नहीं करा गया है कंपनी में, वो चीज भी ऑडिटर जो है वो चेक करेगा, और जैसे भी होगा वो अपने ऑर्डर में मेंशन करेगा। नेक्स्ट इज वेयर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 148 के सबसेक्शन 1 में जो स्पेसिफाई करती है, बताती है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग में, एंड वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन सो मेड एंड मेंटेन्ड, यानी कि जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को बनाने का जो मेंटेनेंस का तरीका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 148 सेक्शन सबसेक्शन 1 में बताती है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो भी तरीका सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है उसी तरीके से क्या जो अकाउंट्स है वो और जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन किए गए हैं कंपनी में या नहीं किए गए हैं, तो ये चीज भी ऑडिटर चेक करेगा और अपनी ऑर्डर में मेंशन करेगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो ऑडिटर है वो अपने ऑर्डर में किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो ये भी कुछ ही पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, अभी इसके कुछ और पॉइंट्स भी रह गए हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल provide you the satisfactory answer. Thank you.